2019 में लॉन्च होते ही टीवीएस की पहली इलेक्ट्रिक स्कूटर iQube ने अपने प्रैक्टिकल और फ्रेंडली नेचर के वजह से काफी नाम कमाया और फिर 2022 में ही टीवीएस ने ना ही सिर्फ इसे अपडेट किया बल्कि iQube S और ST नाम के वेरिएंट्स भी लाए। आज हम iQube के मिड लेवल S वेरिएंट की खूबियों और खामियों के बारे में आपको बता के तय करेंगे कि आपको इसे खरीदना चाहिए या नहीं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अपने 2022 अपडेट में iQube का बैटरी कैपेसिटी अब बढ़ गया है, तो जाहिर है रेंज भी इंप्रूव हुआ होगा। लेकिन टेस्टिंग के दौरान हमने देखा कि हमारे टेस्टेड फिगर्स एक्चुअली कंपनी क्लेम से भी ज्यादा थे और इसकी वजह है iQube का शानदार रीजनरेशन। ये 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ही एक्सीलरेटर छोड़ते ही एक्टिवेट हो जाता है और मोटर को चार्ज करना शुरू कर देता है, जिस वजह से थोड़े लंबे कम्यूट के वक्त रेंज में खपत कम ही होगी। साथ में रीजनरेशन की वजह से ब्रेक बिना दबाए भी हल्का सा स्पीड घटने लगता है। हालांकि इसकी आदत जल्द ही पड़ जाएगी, इतना कि प्रैक्टिस के साथ आप बिना ब्रेक दबाए ही चलाना सीख लेंगे। अब ज्यादातर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में आपको मल्टीपल राइडिंग मोड्स मिलते हैं और iQube के सिर्फ 2 राइडिंग मोड्स इको और पावर सुनने में कम लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। सबसे पहले iQube के इको मोड में भी करीब 32 किलोमीटर पर आवर तक पिकअप अच्छा खासा है और उसके बाद भी परफॉर्मेंस कुछ खास कम नहीं होता और आप करीब 45 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे भी आसानी से क्रूज कर पाएंगे। इनफैक्ट इसके इको मोड में पावर डिलीवरी एक 110 सीसी पेट्रोल स्कूटर जैसा ही है, तो ओवरटेक करने के लिए ज्यादातर केसेस में आपको पावर मोड में स्विच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अपने थोड़े ज्यादा कर्व वेट और ओला या एथर से थोड़े कम पावरफुल मोटर के होते हुए आपको वैसी चटक नहीं मिलेगी, पर फिर भी ये iQube के पिछले वर्जन से बेहतर ही है। तो इस पे आप सिर्फ कम्यूट्स ही नहीं बल्कि हल्का फुल्का स्पोर्ट राइडिंग भी कर पाएंगे। नए iQube S का सस्पेंशन पिछले वर्जन जैसा ही है, जो सच कहे अच्छी बात है। सामने टेलीस्कोपिक फोर्क और पीछे ट्विन शॉक्स ज्यादातर गड्ढों और स्पीड ब्रेकर्स के झटकों को हैंडल कर लेता है और रियर शॉक्स पे प्रीलोड एडजस्टमेंट भी है, जो आप पिलियन और लगेज दोनों के लिए आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये थे TVS iQube S की खूबियां। अब आते हैं इसकी कुछ खामियों पे। बाकी प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के तरह iQube S में भी रिवर्स मोड मिलता है, जिसे Q पार्क बटन से ऑपरेट करते हैं। पर टेस्टिंग के दौरान बारिश की वजह से ये बटन अटक गया, जिस वजह से हम स्कूटर को रीस्टार्ट करने के बाद भी इको या पावर मोड ऑपरेट करना छोड़िए स्कूटर को ही चला नहीं पाए। और तो और इसके लेफ्ट साइड स्विच गियर के जॉयस्टिक की सेंसिटिविटी में भी दिक्कत थी, जिस वजह से कुछ केसेस में बटन को बार बार दबाने की जरूरत पड़ रही थी। TVS iQube का अंडरसीट स्टोरेज इसके राइवल से छोटा तो है ही, साथ में एप्रन में कोई स्टोरेज स्पेस ना होने की वजह से आपको चार्जर भी यहाँ पे ही रखना होगा। और फाइनली इसकी कम गहराई और फ्लैट शेप के वजह से यूजेबल अंडरसीट स्टोरेज स्पेस काफी कम है। iQube S TVS के पुराने iQube की खामियों को अपने थोड़े बेहतर रेंज और परफॉर्मेंस से कवर अप कर लेता है और इसकी कीमत भी इसके राइवल से कम ही है। हालांकि आपके स्क्रीन पे दिल्ली प्राइसेस है ईवी सब्सिडीज के साथ, जो आपके शहर में थोड़े कम या ज्यादा भी हो सकते हैं। तो अगर आप एक रीजनेबली प्राइस्ड इलेक्ट्रिक स्कूटर की तलाश में हैं, जो रेंज, परफॉर्मेंस और फीचर्स का ठीक ठाक कॉम्बिनेशन दे, तो आप iQube S को बेझिझक खरीद सकते हैं। पर अगर आपको थोड़े और परफॉर्मेंस और टॉप स्पीड और बेहतर फीचर्स और कन्वीनियंस चाहिए, तो हमारी सलाह होगी कि आप थोड़े और दिन रुक लें और TVS iQube के टॉप ST वेरिएंट को भी आजमा लें। तो क्या आपको iQube S पसंद आई या आपकी नजर किसी और इलेक्ट्रिक स्कूटर पे है? कमेंट्स में जरूर बताइए। साथ में हर तरह के टू व्हीलर के बारे में हर तरह की जानकारी, वो भी हिंदी में जानने के लिए
तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए बाइक देखो।